डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने दीपावली की छुट्टियों में जो भी एंजॉय किया है उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं आगे, एक कदम आगे चलते हैं। अब पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। बहुत आपने मिठाइयाँ खाई हैं, बहुत मस्ती करी, अब थोड़ा सा ध्यान हम पढ़ाई की ओर लाते हैं। तो आज आपके सामने हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो आपके बुक 9th स्टैंडर्ड की बुक है, बिहेव से लिया गया है। और इसका जो लेसन है, लेसन 6 है। लेसन 6 में दिया है माय चाइल्डहुड, जिसके ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम। इसी को कॉम्प्रिहेंशन बोध प्रश्न लेकर के आई हुई हूँ। तो चलते हैं आगे हम टेक्सटुअल क्वेश्चंस को लेकर के। जो टेक्सटुअल क्वेश्चंस है आपके, उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ एक्सप्लेन किए जाएंगे। आपको इन्हें रिटर्न करना है अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में इन्हें लिखना है। सबसे पहले आपको ओरल समझना है। हमने जो इसका आंसर देंगे, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको समझ लेंगे या और समझते हुए लिखते चलना है। बिल्कुल आपको रटने की कहीं आवश्यकता ताकि ना हो। तो चलिए हम आपके सामने लेकर के आते हैं प्रश्न। प्रश्न है आपका क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट आपने पाठ के सारांश को, उसके अर्थ को पढ़ा है, उसी के बारे में सोच रहा है ये। तो पहला हमें जो डायरेक्शन दिया गया है, आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। आपको इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का मकान कहाँ था? अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज सिचुएटेड एट मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का मकान जो था वह मस्जिद वाली गली में स्थित था। आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दिनमणि इज द नेम ऑफ? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर में देना कि दिनमणि क्या था। दिनमणि क्या है? तो दिनमणि इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। यह एक समाचार पत्र है, बिकॉज इट वॉज वेल नॉन तमिल डेली न्यूज पेपर। तो न्यूज़पेपर का ये है, तो यह एक विख्यात तमिल अखबार था। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकेम? अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन थे और बाद में वे क्या बने? तो अब्दुल कलाम फ्रेंड वर, अब्दुल कलाम के दोस्त थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री took over the priesthood of रामेश्वरम from his father। रामानंद शास्त्री जो थे, तो आगे चल के वे रामेश्वरम में अपने पिता के पंडिताई का पुरोहित का कार्य उन्होंने संभाला। और फिर आगे है, अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग। अरेंजिंग में यहाँ पे स्पेलिंग आपको ई लिखा है, ए कर लेंगे। अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स में डबल एल है, आपको सिंगल एल करना है। एंड शिव प्रकाशन बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। तो अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ द अरेंजिंग। ये क्या किया करते थे? अरविंदन तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन का व्यवसाय किया करते थे। एंड शिव प्रकाशन जो थे, तो वे दक्षिण रेलवे में खान पान की का ठेकेदारी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम अपनी पहली मजदूरी कैसे प्राप्त किए? तो देखते हैं। अब्दुल कलाम earned his first wage by helping his cousin शमसुद्दीन is catching newspaper bundles। तो अब्दुल कलाम ने अपने चचेरे, जो कजन था उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन का, कलाम ने अपनी पहली मजदूरी जो है तो अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की पेपर के बंडल को उठाने में मदद करने, कैच पकड़ने के लिए मदद करने में प्राप्त करी थी। अगला है, he had earned any money before that, in what way? इसके पहले क्या उन्होंने और कोई मनी प्राप्त किया था, पैसा प्राप्त किया था? इन व्हाट वे, किस रूप में प्राप्त किया था? यस, उन्होंने किया था। he had earned an anna daily by selling tamarind seeds before।
वो इसके पहले एक आना प्रतिदिन के रूप में इमली के बीजों को बेचकर इसके पहले कमाया करते थे। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में आप अपने पास बुक्स भी रखेंगे, अपनी बुक रखें, क्वेश्चन को पढ़ते चले, उसमें भी यदि आना समझ में आंसर मैं दे रही हूँ। Answer each of these questions in a short paragraph about 30 words, यानी कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है लगभग 30 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, ऑथर यानी लेखक ने क्या क्या यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, किसकी किसकी रचना की है, हिज फादर को, अपने पिता को, हिज मदर एंड हिज स्वयं को, किस प्रकार से बताया है उन्होंने। तो चलिए चलते हैं। हिज फादर वाज जैनालुब्दीन, उनके पिता का नाम जैनलाबुद्दीन था। ही वॉज नॉट वेरी रिच एंड एजुकेटेड, वो ना ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना धनी थे। हिज मदर वॉज आशियम्मा, उनकी माँ का नाम आशियम्मा था। ही वॉज एन आइडियल हेल्पमेट वाइफ ऑफ कलाम्स फादर्स, वह कलाम के पिता की बहुत ही सहायता करने वाली एक आदर्श पत्नी थी। एंड he himself was a short boy, और वह एक छोटे बच्चे with ordinary looks, यानी सामान्य लुक्स, सामान्य दिखने वाले बच्चे थे। while his parents were tall, जबकि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता लंबे थे, वो शॉर्ट थे, छोटे ठिंगने टाइप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी का, what characteristic does he say he inherited from his parents, उन्होंने अपने पेरेंट्स से, माता पिता से विरासत में क्या प्राप्त किया था। तो फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से, ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अपने पिता से उन्होंने विरासत में प्राप्त किया था ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, स्व अनुशासन इसको कह सकते हैं। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, अपनी माँ से उन्होंने विरासत में पाया था फेथ यानी अच्छाई की वफादारी, एंड डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता, ये उन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। अभी आपका आया है पैराग्राफ्स में, आपको अपने टीचर से डिस्कशन करना है, मैं कर रही हूँ आपसे डिस्कशन, इसके बारे में समझा रही हूँ और उनके आंसर को देना है। तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, जो 9th स्टैंडर्ड्स के हमारे बच्चे हैं, उनको क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन कर देंगे और समझ लेंगे आप। तो चलिए चलते हैं। ऑन द होल the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Different social groups says author. Author कहते हैं, जो author है वो कहते हैं कि on the whole, सब मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज, रामेश्वरम का स्मॉल सोसाइटी ऑफ द रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामूहिक ग्रुपों में अलगाव के मामले में बहुत दकियानुकूसी था, बहुत ही वाहियात टाइप का था अलगाव के रूप में। तो सेज ऑथर ऐसा कहते हैं। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चलिए क्या ऑथर कहते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन, यानी कौन सा सामाजिक ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया गया है, वेयर दीज ग्रुप्स इजिली आइडेंटिफिएबल, फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस्ड, यानी कि यहाँ पे आपको ड्रेस्ड के अकॉर्डिंग, उनका ड्रेस कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उसके आधार पर आपको यहाँ पर बताना है। तो किन, यहाँ पे जो बताया विच सोशल ग्रुप्स, किन सामाजिक समूहों का उल्लेख किया गया है, क्या इन समूहों की पहचान आसानी से की जा सकती है, क्या इन समूहों की पहचान आसानी से की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस्ड, उनके ड्रेस के आधार पर आपको उदाहरण देना है। तो देना है यहाँ पे, द ब्राह्मण एंड द मुस्लिम आर मेंशन्ड बाय द ऑथर, यहाँ पे ब्राह्मण और मुसलमानों को, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय का उल्लेख करता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वेयर दीज ग्रुप्स इजिली आइडेंटिफिएबल, तो यस दीज ग्रुप्स वर इजिली आइडेंटिफिएबल, हाँ ये ग्रुप्स बिल्कुल आसानी से पहचाने जा सकते थे। द मुस्लिम वोर द स्कैल्प कैप,
यानी मुस्लिम जो है अपने सिर पर टोपी पहना करते थे, मुसलमानों की टोपी पहना करते थे, while Brahmins wore scared जबकि ब्राह्मण जनेऊ पहना करते थे। ऐसा दिखाया गया है इस पाठ में। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, were the aware only of their differences or did also naturally share friendships and experiences? फिर है, think of bedtime stories, Kalam's house, of who his friends were and what used to take place in the pond near his house. बुक को आप अपने पास में रखेंगे, क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो इसमें दिया वेयर द अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑफ डिड आल्सो नेचुरली, यानी कि क्या वे अपने अंतरों को जानते थे या वे स्वाभाविक रूप से, यानी कि या स्वाभाविक रूप से मित्रता के अनुभवों के हाथ को बांटते थे। उन बातों पर विचार करिए। कलाम के घर में, थिंक ऑफ बेड, कलाम के घर में सोने के समय जो कहानियां कही जाती थी, उनके मित्र कौन थे, उनके मकान के पास तालाब में क्या, उनके पास तालाब के पास क्या किया जाता था। ये ऐसा क्वेश्चन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले वे जो क्वेश्चन दिया गया है कि क्या वे अपने अंतरों को जानते थे, यस दे वर अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस, हाँ वे अपने अंतरों को जानते थे। दे आल्सो शेयर देयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस, वे वास्तविक रूप से दोस्ती और तजुर्बों को भी, अपने अनुभवों को भी सहभागिता करते थे। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर स्पीक्स बोथ आर पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस एमंग देम and those who tried to bridge these differences. Can you identify such people in the text? यानी कि इसमें कह रहा है लेखक दोनों तरह के लोगों को के लिए बतलाता है जो अपने उस अंतर को अच्छी तरह समझते थे। उन अंतरों की खाई को, ब्रिज को पाने के लिए प्रयत्न करते थे। तो कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट, क्या उन लोगों को आप टेक्स्ट से, इस पाठ से बता सकते हैं वो कौन है? तो यहाँ चलते हैं अब आंसर के रूप में। हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि पैराग्राफ के बारे में है। द न्यू टीचर एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल and wife of a science teacher were the people who were aware of the differences, यानी कि रामेश्वरम प्राथमिक पाठशाला के नए अध्यापक तथा विज्ञान अध्यापक की पत्नी ऐसे मतभेदों के पोषक थे, ऐसे मतभेदों के पोषक थे। इन मतभेदों को दूर करने के लिए वो कोशिश करने वाले लक्ष्मण शास्त्री एंड शिव सुब्रमण्य अय्यर वर द पीपल हु tried to bridge these differences, दो ऐसे व्यक्ति थे जो लक्ष्मण शास्त्री और सुब्रमण्यम थे जो इस ब्रिज को पूरा, इस खाई को पूरा करने का प्रयास करते थे। आगे, narrate two incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitudes? यानी कि दो घटनाओं का वर्णन, नरेट टू इंसिडेंट, दो घटनाओं का वर्णन कीजिए कि किस प्रकार उत्पन्न हुए, किस प्रकार से ये उत्पन्न किए जा सकते हैं, और यह वर्णन कीजिए कि उनको कैसे हल किया जा सकता है। हाउ दे कैन बी रिजॉल्व, उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स, लोग अपने दृष्टिकोण को कैसे बदल सकते हैं। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं आंसर के रूप में। द टू इंसिडेंट्स दैट क्रिएटेड डिफरेंसेस, दो घटनाएं जो थी वो क्रिएटेड कर रही हैं अलगाववाद को, यहाँ पे अलग जो बात बता रही हैं वो है व्हेन अब्दुल कलाम वाज आस्क्ड टू शिफ्ट टू द बैक बेंच एंड, जब यहाँ पे अब्दुल कलाम अपने आप को पीछे के बेंच में शिफ्ट होने के लिए, बैठने की बात करते हैं। एंड सेकेंड, व्हेन शिव सुब्रमण्या's वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड,
दूसरी बात यह है कि जब सुब्रमण्यम की पत्नी ने उन्हें भोजन परोसने से मना कर दिया था। यहाँ पर दो घटनाएं ऐसी हैं जो हमें यह बताती हैं कि अलगाववाद था। The two incidents that showed how differences could be solved were और दो इंसिडेंट, दो घटनाएं यह भी बताती हैं कि इन इन जो ये जो बातें हुई इनसे कैसे निजात पाया जा सकता था। तो when कलाम went the following week to dine at his science teacher's residence, यानी कि जब अगले सप्ताह कलाम साइंस टीचर के घर भोजन करने जाते हैं, शिव सुब्रमण्यस वाइफ सर्व्ड हिम फूड इन हर किचन। तो शिव सुब्रमण्यम की पत्नी जो है अपने किचन से उन्हें भोजन परोसती है। यहाँ समानता का भेद दिखाया जा रहा है। दूसरी घटना आती है when लक्ष्मण शास्त्री asked the new teacher not to poison the minds of the innocent children। दूसरी घटना यह आती है कि जब लक्ष्मण शास्त्री नए टीचर को कहते हैं कि आप मासूम बच्चों के दिमाग में सोशल इन इक्वलिटी एंड कमर्शियल इंटॉलरेंस को नहीं डाल सकते, यानी कि सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता को आप नहीं डाल सकते। ये दोनों घटनाएं बतलाती हैं कि पहले की जो दो घटनाएं थी तो वो घटनाएं बतलाती हैं कि उनके साथ भेदभाव किया गया, और जो नीचे की दो घटनाएं हैं वो बतलाती हैं कि उन्हें समानता का भी पाठ बताया गया था। अगला चलते हैं, थोड़ा सा अब इसमें से चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन 2-1 में आया है, इसी का दिया हुआ है व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। तो अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी एट रामानंदपुरम, क्योंकि वो रामानंदपुरम में पढ़ना चाहते थे, इसलिए वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। इस पर उसके पिता ने क्या कहा। तो his father said that he knew he had to go away to grow as a seagull flies cross the sun alone and without nest। उन्होंने कहा his father said that उन्होंने कहा कि he knew, वो जानते थे, he had to go away to grow, कि उन्हें पता था कि उसे कुछ बनने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जैसे समुद्री पक्षी, सीगल जो है समुद्री पक्षी सूर्य के पार जाता है बिना घोंसले और अकेले ही जाता है। कहने का तात्पर्य कि यदि व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसे अपना घर और अपना होम टाउन छोड़ करके बाहर जब जाएंगे तभी वह कुछ जीवन में कर पाएंगे। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What do you think his words mean? आपका क्या तात्पर्य है, उनके कहने का मतलब आपके विचार से क्या है। Why do you think he spoke those words? आपके विचार में उन्होंने ये शब्द क्यों कहे। तो his words means answer, his words mean that one day one has to leave one's parents to live alone। उनके कहने का मतलब है कि उनके शब्दों का मतलब हुआ कि एक दिन सबको अपने माता पिता को छोड़कर जाना पड़ता है। दूसरा है he spoke those words, उन्होंने ऐसा शब्द इसलिए कहा to remind that it was a way of life। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, इस शब्द को याद दिलाने के लिए कहा कि जीने की यही राह है, जीने का राह भी यही है। इस तरह से आपके आंसर क्वेश्चन जो भी थे इस पार्ट के वो खत्म होते हैं, और इनमें से कुछ ग्रामर पोर्शन दिए गए हैं जिनका मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी, और समझने का आप भी प्रयास करते रहिएगा। और इसे अपने कॉपी में, इसे नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा, जहां ना समझ में आएगा आप मुझसे जरूर पूछिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।